हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से महात्मा गांधी जयंती है आज, उसकी गांधी जयंती की ढेर सारी बधाई। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के दिन गांधी जी को जरूर याद किए होंगे क्योंकि आज गांधी जयंती है। पूरी दुनिया में गांधी जयंती के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी मनाया जाता है, जिसको नॉन वायलेंस डे के नाम में हम लोग इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। गांधी जी के सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं इसी आज शुभ दिन के अवसर पे। तो हम लोग देखेंगे कुछ गांधी जी के फैमिली, एजुकेशनल्स एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट्स और उसके फैक्ट्स के बारे में, ताकि कई सारे एग्जाम्स में हर लगभग कोई दुनिया का ऐसा एग्जाम है आपका, समझ लीजिए भारत का कोई एग्जाम जहाँ पे न पूछा जाता हो। गांधी एक ऐसी शख्सियत थी, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप विद्यार्थी हैं, साथ साथ अगर एक आम इंसान भी हैं, तो भी आपको महात्मा गांधी के बारे में जानना और समझना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ फैक्ट्स, कुछ इनसे जीवन से रिलेटेड कई सारी चीज़ों को इकट्ठा किया हूँ, तो ताकि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहे। दिस इज़ ऑल अबाउट मी। सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। अगर आप अनअकैडमी पे भी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना चाहते हैं तो इस कोड से आप 10% का डिस्काउंट वगैरह भी ले सकते हैं। वहाँ पे क्लासेस वगैरह मेरी होती हैं, तो फिर आप वहाँ पे आराम से जाके अपना एक फुल स्ट्रक्चर्ड वे में सारी तैयारियों को कर सकते हैं, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स ऑल लाइव स्ट्रक्चर क्लासेस चलेंगी, वीकली डाउट क्विज, यहाँ पे सारी चीज़ें अंडर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत, दुनिया की सबसे महान आत्माओं में से एक महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी का जन्म आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 1869 में हुआ था इनका। कहाँ पे पूछा जाता है कि पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके एग्जाम के फैक्ट हैं। कब जन्म हुआ, किस ईयर हुआ, कहाँ पे हुआ, किस जगह हुआ, भारत के किस स्टेट में हो, तो सब सारी चीज़ें जाननी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी बड़ी तैयारी करने वाले बच्चे नहीं जानते, ठीक है ना। तो क्लासेस वगैरह में कभी पूछ लेता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में जन्म कब हुआ था तो भी बच्चे नहीं बता पाते। तो वही एक जो कुछ चीज़ें फैक्ट है भूल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो भूलनी ही नहीं चाहिए, सच बताएं तो। खैर कोई बात नहीं। तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, और इस बार जो हम लोग मना रहे हैं 152वीं जन्मदिन है, 152nd बर्थ एनिवर्सरी है गांधी जी की। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम वगैरह में पूछ लें, क्वेश्चन वगैरह तो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम आप जान ही रहे होंगे, मोहनदास करमचंद गांधी, जो हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। हमें पता है कि इनका कितना बड़ा योगदान रहा अपने देश की आज़ादी में, और इसी को ध्यान में रखते हुए इनको फादर ऑफ कंट्री, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और गांधी जयंती भी आप जानते होंगे हर साल 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है, ठीक है ना। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जानकारी यहाँ से हमको मिली। आगे थोड़ा इनका पूरा एक तरीके से वो देख लेते हैं, घर परिवार कैसे क्या है। पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है, पोरबंदर नामक स्थान पे। 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो गई, और ये कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई थी, ठीक है ना। उनके डेथ का कारण शॉट बाई गन और एसेसिनेशन, मतलब बंदूक से नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी गोली मारकर। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी हुआ करता था, मदर का नाम पुतलीबाई, और इनकी नेशनैलिटी भारतीय थी। स्पाउस मतलब कस्तूरबा गांधी इनकी धर्मपत्नी थी, और जिनके बच्चे 4 बच्चे थे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी एंड देवदास गांधी, ठीक है ना। ये बच्चे वगैरह आप देख रहे हैं ना। फिर इनका प्रोफेशन लॉयर, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट और राइटर। आगे देखें गांधी जी के बारे में। साउथ अफ्रीका 20 साल तक लगभग रहे ये, 21 साल पूरा होने पे आए। महात्मा गांधी प्रोटेस्टेड अगेन इनजस्टिस। वहाँ पर भी क्या हुआ करता था? साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटेन वालों का राज हुआ करता था, तो वहाँ पर भी इन्होंने कई सारे मूवमेंट्स वगैरह चलाए, रेशियल मूवमेंट्स वगैरह, डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था यहाँ वहाँ पर भी भारतीयों के साथ। तो क्या किए, वहाँ पर भी इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, सारे नियमों कानूनों में बदलाव किया,
तो बहुत बड़ा योगदान इनका वहाँ पर भी रहा। 20-21 साल में उन्होंने काफ़ी हद तक वहाँ पॉपुलर हुए, फिर यहाँ पे आए तो और ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ, तो सारी चीज़ें आप सारे चीज़ों से वाकिफ़ ही हैं। तो उनकी सिंपलिस्टिक लाइफ स्टाइल और उनके एडमायर्स, ये सब सारी चीज़ें क्या हुए, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू, ठीक है ना, बापू के नाम से उनको हम बुलाते थे, ठीक है ना, बहुत सिंपल साधारण इंसान। और अर्ली लाइफ के बारे में उनको हम लोग जानते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ। मदर के नेम पुतलीबाई। 13 साल की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई थी कस्तूरबा गांधी जी से। दे हैड 4 सन्स, जिसका नाम हम लोगों ने देख ही लिया, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है ना। फिर उसके बाद काफ़ी हमेशा जुड़ी रही इनके साथ, और फाइनली 1944 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर फाइनली देखते हैं और किस चीज़ के बारे में, इनके पिताजी के बारे में। हिज फादर वॉज दीवान, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे। सोचो, इनके पिताजी इतने बड़े आदमी हुआ करते थे, उनके पुत्र थे, उनको क्या कमी थी, सारी चीज़ चाहते तो जीवन भर आराम से रहते, लेकिन नहीं, उन्होंने लोगों को देखा, जाना, समझा, लोगों के लिए खड़े हुए। और कहाँ पे हुआ करते थे, वेस्टर्न ब्रिटिश इंडिया, जो कि नाउ गुजरात स्टेट में है, पोरबंदर, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहीं के दीवान हुआ करते थे। महात्मा गांधी वॉज द सन ऑफ हिज फादर्स फोर्थ वाइफ पुतली बाई, हु बिलोंग टू एन एफ्लुएंट वैष्णव फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनकी एजुकेशन वगैरह जब 9 साल की उम्र में थे तो इनको ये अपने स्कूल में गए, जो राजकोट में हुआ करता था, वहाँ पे इन्होंने बेसिक्स पढ़ाई किया। ये आपके उनके सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी, लैंग्वेज वगैरह। एट द एज ऑफ 11 ही वेंट टू ए हाई स्कूल, वो भी राजकोट में। बिकॉज ऑफ हिज वेडिंग, 13 साल की अवस्था उनकी शादी हो गई। एटलीस्ट अबाउट 1 ईयर ये स्टडीज वर डिस्टर्ब, की पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब रही। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, समालदास, ठीक है ना, समालदास कॉलेज भावनगर में उन्होंने एडमिशन लिया 1888 में, ठीक। फिर उसके बाद लेटर वन ऑफ हिज फैमिली फ्रेंड माओजी दवे जोशी परस्यू फर्दर स्टडीज लॉ इन लंदन, ठीक है ना। उसके बाद ये लंदन में गए, फिर वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई वगैरह किया। फिर फाइनली वहाँ से भी पास वगैरह सारी चीज़ें करके आए, सारी डिग्री वगैरह, लॉ की डिग्री वगैरह लिया वहाँ पे। वहाँ पर भी इन्होंने सबको बताया भैया नॉन वेज रहो, वाइन वगैरह, औरतों वगैरह से सबसे दूर रहो, इन सबको छुओ, ठीक है ना। फिर जब लंदन के लिए गए वहाँ पे इन द ईयर 1888 लंदन की पढ़ाई वगैरह करके आए। फिर उसके बाद ही ज्वाइंट इनर टेम्पल, वन ऑफ द 4 लंदन लॉ कॉलेज, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह किया। फिर उन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो ज्वाइंट वेजिटेरियन सोसाइटी एंड इंट्रोड्यूस टू भगवद गीता, ठीक है ना, बाई सम ऑफ हिज वेजिटेरियन फ्रेंड। फिर उसके बाद इसका काफ़ी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, ठीक है ना। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, धीरे धीरे इंसान क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका गए 1893 में, सिलसिले में क्या, लॉयर वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह करने वहाँ पे गए। देयर ही हैड द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ से बदलाव शुरू हुआ जब इनके साथ एक जातीय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और जब इनको फर्स्ट क्लास टिकट से क्या कर दिया गया, बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। उनको कहा गया कि यहाँ पर तो भाई ब्लैक कोई वकील ही नहीं है, तुम कैसे यहाँ पे चढ़ सकते हो। बोला मेरे पास फर्स्ट क्लास टिकट है, मैंने डाक से मंगवाया है, सारी चीज़ें, लेकिन माना नहीं। फाइनली पुलिस ने इनको बाहर, टीटी ने इनको बाहर फेंक दिया। फिर ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट की, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ें उठाई, सारी चीज़ें हुआ। फिर फाइनली धीरे धीरे इसमें इनको क्या मिला, भारतीयों के साथ जो कानून थे, धीरे धीरे उसमें बदलाव किया गया, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे इन्होंने किया। 12 मई 1894 में इन्होंने एक क्या किया, NIC यानी नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो क्या काम था, वर्क हार्ड टू इम्प्रूव द राइट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। इसी पर्पज से किया कि जो वहाँ पे स्थिति है उस चीज़ को अच्छे से इम्प्रूव किया जा सके, जो भारतीय लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं। इन ए शॉर्ट पीरियड गांधी बिकेम अ लीडर ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन साउथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद तिरुकुराल, ठीक है ना, तिरुकुलार एंशिएंट इंडियन लिटरेचर हुआ करता था, जो ओरिजिनली तमिल भाषा में लिखी थी, लेकिन बाद में ट्रांसलेटेड इन वेरियस लैंग्वेज। गांधी जी उससे काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है ना, उस लिटरेचर से काफ़ी प्रभावित थे। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, दैट इज अ डिवोशन ऑफ ट्रूथ, ठीक है ना। सत्याग्रह को काफ़ी मानते थे, नॉन वायलेंस को अपनाते थे। 1906 में इम्प्लीमेंटेड नॉन वायलेंस
प्रोटेस्ट। ही रिटर्न टू इंडिया इन कब, में भी पूछा जाता भारत में, भारत वापस कब आए गांधी जी, तो आपको ध्यान में रखना है 1915। 1915 में गांधी जी वापस आए आफ्टर 21 ईयर्स, 21 साल उन्होंने गुजारे साउथ अफ्रीका में। नो डाउट देयर he fought for civil rights and this time he was transformed into a new person। 21 साल तक भाई कोई किसी चीज़ में रहेगा तो एक तरीके से काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। जो पहले हुआ करते थे उससे काफ़ी बदलाव आ चुका था, प्रोटेस्ट वगैरह करते। फिर उसके बाद भाई जब यहाँ पे आए तो देखिए स्थिति अपने देश की क्या है, कैसे है, वो एक तरीके से अनजाना ट्रीट करे भाई, जो 21 साल बाहर रहा हो, ज़मीनी हकीकत से वाकिफ न रहा हो। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, पूरे भारत का भ्रमण किया 2 साल, ठीक है ना, 2 साल भारत का भ्रमण किया। फिर जाना देश में गरीबी का स्तर क्या है, गरीबी का लेवल क्या है, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने सबके साथ जैसे पूछा गया, फिर इन्होंने वस्त्र वगैरह सब त्याग दिया, सिर्फ एक धोती और लाठी में रहने लगे। तो लोग पूछे गांधी जी ऐसा क्यों, तो उन्होंने खुद ही कहा भाई जब इन लोग के बीच रहना है तो इनके जैसा ही रहना होगा। तो ये सब मानताएं इनकी, इसलिए गांधी कोई नहीं बन सकता, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो 1915 में जब भारत आए परमानेंटली इन्होंने ज्वाइन कर लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। फिर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना मेंटर माना। पूछा जाता क्वेश्चन, राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु कौन हुआ करते थे गांधी जी के, तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट, सारी शुरुआत वगैरह अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, पहले आंदोलन शुरुआत करते हैं आपके चंपारण से। फिर उसके बाद खेड़ा स्टेशन ऑफ बिहार एंड गुजरात, ठीक है ना। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, स्वराज, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड अगेंस्ट ब्रिटिश, इतने सारे आंदोलन वगैरह चलाते हैं। तब धीरे धीरे जड़ें कमजोर कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो फाइनली देखो हमें आज़ादी मिलती है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, इनका आपका सत्याग्रह जो सबसे बड़ा मॉडल हुआ करता था आंदोलन का, तो हिज ओवरऑल मेथड ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन है सत्याग्रह, ठीक है ना, सत्याग्रह। गांधी जी सत्याग्रह इन्फ्लुएंस इमिनेंट पर्सनालिटी, जैसे किससे प्रभावित है, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर, ये सब दुनिया के बहुत ही बड़ी शख्सियत हुआ करती थी। इनसे सारी चीज़ें मतलब प्रभावित थे, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। तो ये सब सारी चीज़ें इनके जीवन में काफ़ी बदलाव लाई और उस चीज़ को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स, ट्रू प्रिंसिपल्स एंड नॉन वायलेंस मेथड। फिर इनकी फाइनली डेथ हो गई, असिनेटेड बाई गोपाल के नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे आरएसएस विचारक थे, प्रसाद वो थे, प्रशंसक थे। तो उन्होंने भाई ये कुछ लोगों के अंदर भर दिया गया था, गांधी जी ने देश को बर्बाद किया, गांधी जी ने देश का बंटवारा कर दिया, मुस्लिमों के साथ ये किया। तो जहर भरना किसी को भी दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है, किसी के दिमाग में जहर भर दो, तो वही जहर भरा गया था। वही लोग बेचारे कट्टर बना दिया गए थे गोडसे वगैरह। तो वही फाइनली गांधी जी निकल रहे थे पूजा पाठ अपने प्रेयर के लिए, तो फिर फाइनली गोडसे ने क्या किया, बापू जी नमस्कार, धड़ाधड़ दाग दिए, ठीक है ना। नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना। नेशनलिस्ट आपको ये किसी चीज़ में आपके अंदर राष्ट्रीयता होनी चाहिए, ना कि किसी एक विचारधारा, ना तो हिंदू नेशनलिस्ट बनो ना तो मुस्लिम नेशनलिस्ट बनो। ये चीज़ें खराब कर देती हैं, ये आपको एक दिशा की तरफ लेके जाएंगी, जोड़ के रखने का काम नहीं करेंगी। तो ये क्या थे, हिंदू नेशनलिस्ट थे, हिंदू कट्टरता थी इनके अंदर, एंड मेंबर ऑफ द हिंदू महासभा। तो जो पूरे तरीके से ऐसे हिंदू राष्ट्र ही वो सबसे बड़ी चीज़ है, इनको हमेशा डर रहता है कि हमारा हिंदू खतरे में। तो यही खतरा के चक्कर में गांधी जी को ले भी थे लोग। तो ही अक्यूज गांधी जी ऑफ फेवरिंग पाकिस्तान एंड वाज सपोज टू द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस। इनका भी यही मानना था कि गांधी जी फेवर करते हैं पाकिस्तान का। तो ये सब है, निगेटिविटी भरी थी तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। फिर गांधी जी की जो लिटरेरी वर्क्स वगैरह थे, तो उन्होंने, आपको पता है कि राइटर भी एक तरीके से किताबें वगैरह लिखना, लेख लिखना, सारी चीज़ें इनका तो सब एकदम हर चीज़ में मास्टर आदमी थे ही। हिंद स्वराज पब्लिश्ड इन गुजराती इन 1909, ये सब ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग वगैरह में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है ना, हिंद स्वराज। फिर ही एडिटेड सेवरल न्यूज़पेपर, जिसमें आपका हरिजन था, गुजराती भाषा, हिंदी भाषा में भी था, इंग्लिश लैंग्वेज में भी था, इंडियन ओपिनियन था, यंग इंडिया था इन इंग्लिश, एंड नवजीवन अ गुजराती मंथली। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको पूछ लिया जाएगा 3-4 इनमें से कौन गांधी जी द्वारा था। तो इंडियन ओपिनियन याद रखना, इंडिया याद रखना, नवजीवन, गुजराती मंथली, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बड़ी इंपॉर्टेंट, पढ़ना चाहिए लाइफ में ये सब सारी किताबें। हिज अदर ऑटोबायोग्राफीज क्या थी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में जो लिखे,
फिर सत्याग्रह जो साउथ अफ्रीका के किए उसकी बुक लिखी हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। इस समय इनकी क्या थी, ऑटोबायोग्राफीज वगैरह थी। इसको भी कभी जीवन में समय मिले पढ़ा करो। अवार्ड्स वगैरह क्या इनको पुरस्कार वगैरह से नवाजा गया। 1930 में इनको गांधी वाज नेम्ड फॉर द मैन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन जो दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका है उसने इनको मैन ऑफ द ईयर के उससे नवाजा, टैग से नवाजा। फिर 2011 में टाइम मैगजीन नेम्ड गांधी जी एज वन ऑफ द टॉप 25 पॉलिटिकल आइकॉन ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, दुनिया के जो टॉप 25 राजनीतिक लोग थे हैं तो अभी तक उसमें 25 में टॉप 25 में इनको जगह मिली है। ठीक है ना। ही डिड नॉट रिसीव नोबेल प्राइज, ऐसा कहा जाता है 5 बार पूरे इनको 5-6 बार इनको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी रिसीव नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशनलाइज द एनुअल गांधी पीस प्राइज टू डिस्टिंग्विश सोशल वर्कर्स, वर्ल्ड लीडर्स एंड सिटीजन। ठीक है ना। इन सबको इंटरनेशनल गांधी शांति पुरस्कार मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पीस पुरस्कार। नेल्सन मंडेला द लीडर ऑफ द साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड वाज अ रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड, इनको दिया गया था अवार्ड। अब गांधी जी के ऊपर वगैरह पे गांधी जी के ऊपर फिल्म वगैरह बनी है कि नहीं, तो ये भी बहुत ही बड़ी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये है आपकी 1982 में बनी थी, गांधी नाम था फिल्म का, जो कि इसको एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। बेहतरीन एक्टिंग किसके द्वारा की गई थी, आपके एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं क्वेश्चन वगैरह। ठीक है ना, बहुत बड़े वहाँ के आपके एक्टर हुआ करते थे। महात्मा गांधी विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर, स्पिरिट इन नॉन वायलेंस के लिए उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। फेथ इन गॉड, इट फॉट फॉर द इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, सारी चीज़ें हैं। In Indian history, he is considered the most prominent personality and the simplest person who wears dhoti. He spread the message of Swaraj and taught Indians how to become Indians. पूरे देश को एक रास्ते पे खड़ा किया, पैन इंडिया आंदोलन चलाया, जो कि इसके पहले सारी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली थी। सब इसके पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका एक तरीके से जो हमारे नेता हुआ करते थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, प्री इंडियन नेशनल जो आपकी कांग्रेस बनी, आईएनसी वगैरह बनी, लोगों का क्या मांग था कि भैया हम सरकार के प्रति लॉयल रहेंगे, उनमें फेथ रखेंगे, उनको बताएंगे, पिटीशन डालेंगे, भैया हमारा ये कानून ठीक कर दो, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, उनकी लॉयलिटी को हम ब्रीच नहीं करेंगे। इन गांधी जी ने कहा नहीं, जो गलत है तो गलत है, उसके खिलाफ लोगों को खड़ा किया, ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पर लोगों को सड़कों पे ले गया है। तो ये सब काम गांधी जी ने किया। तो इसीलिए एक तरीके से इनकी शख्सियत, इनकी विचारधारा, सारी चीज़ें वही है कि जो गांधी जी को नहीं जानते तो भाई भला बुरा कहते हैं, लेकिन गांधी जी को जानने के लिए गांधी जी को समझना और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो क्विज वगैरह देख लीजिए, गांधी जी पे क्वेश्चन वगैरह आता है आपके। विच इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, पूरी दुनिया मनाया जाता है नॉन वायलेंस डे के रूप में। इंटरनेशनल लेवल पे यूएन मनाने लगा, और वो किस दिन मनाया जाता, आज के दिन इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता। 2007 से स्टार्ट किया था यूएन ने। ठीक है ना, एग्जाम वगैरह में आए तो आप बता दोगे। तो व्हाट वाज द गिवन टाइटल गिवन बाय महात्मा गांधी टू हिज गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ अनटू दिस लास्ट। तो क्या उन्होंने इसको गुजराती ट्रांसलेशन में क्या था, ये सर्वोदय नाम दिया था। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। फिर महात्मा गांधी कहाँ पे जन्म लिए भैया, पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एसोसिएटेड विद द महात्मा गांधी, डू और डाई, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट, या जय हिंद। तो क्या उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई का। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। When महात्मा गांधी एंड हिज वॉलंटियर्स स्टार्ट दांडी मार्च, कब स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, 1930 में, याद रखना 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, 24 माइल्स पैदल जाके उन्होंने कानून को तोड़ा था। साबरमती आश्रम कहाँ लोकेटेड भाई साहब, अहमदाबाद में लोकेटेड है, इसको ध्यान में रखिएगा, साबरमती आश्रम। आगे देखते हैं। Which of the following books are written by महात्मा गांधी, इनमें से कौन सी बुक्स महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, सत्याग्रह। तो हम लोग देखे होंगे अपने पीछे सारी चीज़ों को, तो तीनों बुक्स गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। इन 1920 विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी, तो क्या स्टार्ट किया गया था 1920 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं।
हु पोर्ट्रेट, जो महात्मा गांधी की मूवी की बात कर रहे थे हम लोग, महात्मा गांधी की जो मूवी थी 1982 में जो आई थी, उसमें गांधी का रोल किसने प्ले किया था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेन किंग्सली। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन रोल, आप मूवी जरूर देखिए कभी टाइम निकाल के। ठीक। इन विच ईयर महात्मा गांधी वॉज नेम्ड द मैन ऑफ द ईयर? किस दिन? अभी देखो पीछे हम लोग ने चर्चा किया था, तो 1930 में इनको टाइम मैगजीन के द्वारा मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है ना। वैन महात्मा गांधी वॉज असनेटेड, किस साल इनकी हत्या हुई है, कब? तो 30 जनवरी 1948 था। ठीक है ना। तो ये सारे इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह बनते रहते हैं एग्जाम वगैरह में, तो इन सबको भी जानना थोड़ा ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के फॉर्म में। तो आशा करता हूँ कि सीरीज अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। आपसे आशा करता हूँ कि अगर चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप इसको, अच्छी क्यों नहीं लगेंगी, अच्छी चीज़ ही थी तो अच्छी क्यों नहीं लगेंगी, तो इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए शेयर करके कि अच्छा चैनल है जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेंगी हर एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो बहुत अच्छी बात है। तो धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाइए, जीवन में आगे बढ़िए, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए और खुद को स्वस्थ रखिए, मेहनत करके पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर से गांधी जयंती की ढेर सारी सभी लोगों को बधाई। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।